मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो सबसे शक्तिशाली चीज है ना, अक्सर वही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है, तुम्हारा मन। तुम जो भी बात अपने मन से बार बार बोलते हो, वो बिना सवाल किए मान लेता है। अगर तुम रोज अपने मन को ये समझाते रहते हो, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरे बस का नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, तो तुम्हारा मन कहता है ठीक है, और फिर तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलने लगती है। लेकिन अगर तुम अपने मन से कहना शुरू करो, अभी मुश्किल है पर सुधर सकता है, तो क्या हुआ? अगर डर लग रहा है, मैं सीख सकता हूँ, तो वही मन तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढने लगता है। इसलिए समझो, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस तुम उसे गलत डायरेक्शन दे रहे हो। आज जो ज्यादा लोग परेशान हैं, जो रात को ज्यादा सोचने लगते हैं, जो छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी फील करते हैं, उसका एक ही कारण है, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। तुम या तो फ्यूचर का डर बना रहे हो, या किसी रिजल्ट से चिपके हुए हो। एग्जाम का रिजल्ट, रिलेशनशिप का आउटकम, लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, वगैरह वगैरह। और जब तुम कल में जी रहे हो, तो आज को संभाल ही नहीं पाओगे। अब एक सिंपल सी बात समझो, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें पता है सिलेबस, तुम्हें पता है क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन फिर भी मन बोलता है फेल हो गया तो, मार्क्स कम आए तो, सबसे पीछे रह गया तो। ये डर पढ़ाई का नहीं होता, ये डर अपनी तैयारी पर भरोसे का होता है। जिस चीज का तुमने प्रैक्टिस कम किया होता है, उसी चीज में डर ज्यादा होता है। जैसे पहली बार साइकिल चलाई थी ना, हाथ टाइट, आंखें सीधी, मन घबराया हुआ, लेकिन आज बिना सोचे चला लेते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी और मन दोनों ट्रेंड हो चुके हैं। कॉन्फिडेंस बोलकर कोई चीज आसमान से नहीं गिरती, कॉन्फिडेंस आता है कोई चीज बार बार करने से। इसीलिए जब मैं कहता हूं अपने डर को समझो, तो उसका मतलब ये नहीं कि डर को भगाओ, पहले ये देखो किस टाइप का डर है। अगर डर इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उतने अच्छे नहीं हो, तो उसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। और अगर डर इसलिए है क्योंकि तुम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, प्रेजेंट में आना। जब तुम्हारा मन ज्यादा भागने लगे, जब थॉट्स एक के बाद एक आए, जब तुम्हें लगे बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तब एक छोटा सा काम करो, अपने पैर देखो और धीरे से बोलो लेफ्ट राइट, बस इतना। तुम फ्यूचर का कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तुम पास्ट को जज नहीं कर रहे, तुम सिर्फ चल रहे हो। और जैसे ही तुम प्रेजेंट में आते हो, मन शांत होने लगता है, तुम फिर से अपनी सोच पर कंट्रोल पाने लगते हो। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं ओवरथिंक नहीं करता, मुझे बस फीलिंग आती है। कभी कभी फीलिंग सही होती है, पर हर बार नहीं। अगर तुम रोज ये सोच रहे हो वो बदल गया है, वो मुझसे दूर हो रहा है, तो तुम्हारा मन सिर्फ वही चीजें देखेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। एक लेट रिप्लाई, एक छोटी सी बात, और मन तुरंत कहानी बना लेता है। इसलिए याद रखो, तुम अपनी विचार नहीं हो, विचार आती जाती रहती है। तुम वो हो जो विचार को देख रहा है। और एक बात और समझो, डर होना गलत नहीं है। अगर तुम बिल्कुल भी डर महसूस नहीं करते, तो इसका मतलब है तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट, ये तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम डर को कैसे यूज करते हो। कुछ लोग डर से रुक जाते हैं, और कुछ लोग डर को फ्यूल बना लेते हैं। जिंदगी में जो लोग आगे निकलते हैं, वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, वो निकलते हैं क्योंकि वो डर के बावजूद काम करते हैं। और जैसे जैसे तुम करते जाते हो, डर कम होता जाता है। एक दिन आता है जब वही चीज तुम्हें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। लोग अप्रोच करने से डरते हैं, इंटरव्यू से डरते हैं, स्टेज से डरते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पहले ही रिजल्ट इमेजिन कर लेते हो, रिजेक्ट हो जाऊंगा, मजाक बन जाएगा, फेल हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, काम का मतलब रिजल्ट नहीं होता, काम का मतलब होता है काम करना। हेलो बोल दिया, तुमने अप्रोच कर लिया, बाकी सब तुम्हारा मन ऐड करता है। इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, जब भी डर आए, जब भी एंग्जाइटी आए, जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, रुक जाओ, देखो डर किस चीज का है, और फिर सीधा काम करो। अगर स्किल कम है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, अगर आउटकम का डर है तो प्रेजेंट में आओ। जिंदगी तभी बदलती है जब तुम शुरू करते हो। और याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। डर से भागो मत, उसे समझो, उसे शक्ति बनाओ, और धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि जो चीज कल तुम्हें रोक रही थी, आज वही तुम्हें आगे ले जा रही है।